हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं लुपिन कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और हमने आपको एक बात ज़रूर बताई थी और वो बात हमने आपको अच्छे से समझाई थी। और इस स्टॉक्स में हमने आपको हर एक टाइम पर, हर एक लेवल पर आपको जो है टाइम पर अपडेट देते हुए बताया है कि आपको एंट्री और एग्जिट का प्लान करना चाहिए और किस तरह से आपको अपना प्रॉफिट लेना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इस स्टॉक्स के ऑलरेडी लेवल बना करके रखे हुए थे। मैं यहाँ से इसको सर्च कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पे वन डे का चार्ट लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ये लेवल्स ड्रॉ किए थे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक्स में गिरावट आई थी और बताया था कि जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, लो के पास क्लोज होगा, तब तक हमें वेट करना है। स्टॉक ऑटोमेटिक हमें बता देगा कि स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पर आ चुका। हमने फिर भी आपको इस कैंडल के लो का सपोर्ट बताया था और फिर मेजर लेवल बताया था इस कैंडल के लो का। स्टॉक ने यहीं पर आकर के हमें बताया, ग्रीन कैंडल बनाए, इन्वर्टेड हैमर बनाए, जो कि हमें रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। और यहीं पर देखेंगे तो स्टॉक्स में 2 दिनों से वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिखाई दिया था। फिर देखेंगे तो एक के बाद एक स्टॉक्स ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई और हाई के पास क्लोज होते हुए स्टॉक्स हमें नजर आते हुए दिखाई दिया है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्टॉक्स है, ये हमारा, अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में इस लेवल से ही बाइंग अपॉर्चुनिटी आई और यहीं से स्टॉक्स हाई बनाते हुए, ग्रीन कैंडल बनाते हुए, हाई के पास क्लोज होते हुए स्टॉक्स हमारा यहाँ तक गया। हमने स्टॉक में टारगेट आपको जो बताए थे वो टारगेट हमारा है, पहला इस कैंडल का हाई था 1640-41 का, दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई था 1660 का, फिर हमने आपको टारगेट दिया 1680 के आसपास का, फिर हमने टारगेट 1700 का दिया था, इस कैंडल का हाई सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, और फिर इस कैंडल का हाई जो कि हमारा 1730 के आसपास का था। पर स्टॉक ने एक ही दिन सारे लेवल से ब्रेकआउट कर दिए थे क्योंकि स्टॉक्स में एक बढ़िया सी न्यूज आई। फिर आप देखेंगे तो आपको कब तक बने रहना था, ये चीज मैटर रखती है कि आपको प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए और कैसे बुक करना चाहिए और कब एंट्री और एग्जिट प्लान करना चाहिए। अब देखिएगा, जब तक स्टॉक हाई बना रहा है तब तक हमें एक तो वेट करना है। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो और भी अच्छी बात है, और अगर ग्रीन कैंडल हाई के पास क्लोज कर रही है तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ तक हमारा हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे एक स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई थी। मार्केट में हालांकि गिरावट थी, फिर भी ये स्टॉक्स ने हाई बनाया और कैंडल की क्लोजिंग हाई की तरफ हुई थी। फिर आज देखिएगा, ये जो स्टॉक्स का हाई लेवल था, ये आज स्टॉक्स ने कल के हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, रेड कैंडल बनाई। तो अब आपको सतर्क हो जाना है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो स्टॉक का हाई लेवल है 1830 के आसपास का, ये लेवल हमने आपको मंथली चार्ट के बेसिस पे ऑलरेडी बना करके बताया था। और पीछे जाकर के आप चेकआउट करेंगे तो ये सारे लेवल्स जो कि मैं आपको यहाँ पर बना करके बताया था वो लेवल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अच्छे से देखिएगा, अभी शायद चार्ट लोड नहीं हो पा रहा है, ये देखिएगा, ये यहाँ पे चार्ट बना हुआ है और इसको मैंने मंथली के बेसिस पे, मंथली चार्ट के बेसिस पे आपको लेवल्स बताया था। कौन कौन सा? इस कैंडल का हाई जो कि आपको मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बताया था। एक अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का पुराना वाला हाई लेवल था, यहीं पे स्टॉक्स ने लो बनाया हुआ था। फिर इस कैंडल का हाई जो कि इंपॉर्टेंट लेवल था। तो ये सारे लेवल्स मैंने बताए थे। फिर आपको मैंने इसके ऊपर का लेवल, इस कैंडल का हाई, ये सारे टारगेट मैंने आपको बता करके, बना करके समझाया भी था मंथली चार्ट के बेसिस पे। अब अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स अब हमारा, ध्यान से सुनिएगा, अब आ चुका है हमारा पुराने वाले हाई लेवल के पास में। अब ये जो स्टोक्स में गिरावट हो रही है, इसमें आपको दो चीज समझना होगा। पहला तो कि यहाँ पे बाइंग की होगी, यहाँ पे इस कैंडल में बाइंग की होगी, यहाँ पे इस कैंडल में भी लोगों ने बाइंग की होगी, यहाँ पर भी बाइंग की होगी, तो वो एक तो अपना प्रॉफिट लेकर के निकल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। दूसरा, जो मैंने आपको अभी लेवल से बताया है, वहां पर भी 1 साल 2 साल पुराने वाले लोगों ने बाय करके रखा होगा, वो भी स्टॉक्स को सेल आउट करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो लोग 2-3 साल से घबरा चुके होंगे
और अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारा लेवल आ चुका है, हम इस स्टॉक्स को नो प्रॉफिट नो लॉस में निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा एटलीस्ट प्रिंसिपल निकल जाए। तो जितना इन्वेस्टमेंट रहता है वो निकल जाएगा, उनको यही अच्छा लग रहा है, तो जिसकी वजह से भी स्टॉक्स में सेलिंग आती है। पर आप यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक्स में आज के दिन वॉल्यूम कम दिखाई दिया है, तो हमें घबराने की बात नहीं है, अब हमें केवल सतर्क होना है। अगर स्टॉक्स हमारे आज की जो रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होती है, तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। और अगर स्टॉक हाई बनाता है, हाई के ऊपर क्लोज होता है, या ग्रीन कैंडल बनाता है, या इस कैंडल के लो के ऊपर क्लोज होता है, तो हमें फिर से वेट करना है, क्योंकि हमारी एक दिन पहले की जो कैंडल थी, इसके अंदर कैंडल बनी है, ना तो स्टॉक ने लो को तोड़ा, ना हाई को तोड़ा। तो अभी हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आज मार्केट में गिरावट थी, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा इस स्टॉक्स के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, पर जल्दबाजी नहीं करें, यहाँ पे आपको सतर्क होना है। कल का दिन आपके लिए डिसीजन वाला होगा, जो जो कि आपको प्रॉफिट लेकर के दे सकता है। अदरवाइज अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा, तो फिर से गिरावट होगी, और जिस स्पीड से स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, उस स्पीड से 1 या 2 दिन में नीचे भी आ सकता है, और फिर स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, वो 1730 के आसपास का दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करेंगे, और अभी हम आपको एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर बना करके बता देते हैं, जो लगभग हमारा 1785 के आसपास का है। तो ये लेवल आपको यहाँ पे सतर्क होने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको स्टॉक्स में गिरावट आए तो यहाँ तक आपका सपोर्ट बने। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।